हेलो गाइज, हाउ आर यू। तो चलिए, आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बहुत ही शानदार और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी जो आए थे, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, यूरोपीय लोग जो भारत में आए थे, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर आता है मेरे भाई। तो यहीं से शुरू करते हैं। आगमन का क्रम कि सबसे पहले कौन सा आया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया था, फिर डेनिश आया था और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था। लेकिन जब लास्ट में भारत से जाने के बाद अगर किया जाए तो जाने का जो क्रम था, डच 1759 में गया था। उसके बाद डेनिश भारत छोड़ा था 1845 में। उसके बाद ब्रिटिश 1947 में, देश आज़ादी मिलने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 47 में छोड़ा था। फ्रांस छोड़ा था 1954, भारत छोड़ा था। और सबसे लास्ट में पुर्तगाली 1961 में भारत छोड़ा था। सबसे पहले आया था, लेकिन सबसे बाद में पुर्तगाली छोड़ा था भारत को। भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के दो मार्ग। यूरोपीय कंट्री से जो लोग आए थे, तो दो मार्ग थे जिसके थ्रू भारत में प्रवेश किया था इन लोगों ने। पहला जो मार्ग था, उत्तर पश्चिम सीमा से स्थलीय मार्ग जो था, उसके थ्रू भारत आया था। और दूसरा जो मार्ग था, दक्षिण भारत में समुद्री मार्ग के थ्रू वो लोग भारत में प्रवेश किया था। चलिए, फिर आ गया यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के कारण। क्या कारण था कि ये लोग भारत आया था। तो 1453 ईस्वी में तुर्क द्वारा कस्तुनतुनिया का पतन होने के कारण यूरोपियों का व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था। कस्तुनतुनिया 1453 में इसके द्वारा तुर्क का पतन कर दिया गया था, जिसके कारण यूरोपियों के लिए व्यापारिक मार्ग सब बंद हो गया था। तो व्यापार के तलाश में इधर उधर सब भटक रहा था। उसी दरमियान ये लोग आया था। दूसरा पॉइंट जो था, यूरोप में सामंती ढांचा जुटाने से नए राष्ट्रों का उदय हो गया। तीसरा जो था, नया राज्य नया राष्ट्र बनाया, तो वहाँ नए नए व्यापारी, नए नए बिजनेसमैन इस तरह से पनपने लगे। पुराने का कोई वैल्यू वहाँ नहीं रह गया, जिसके कारण भी लोग आए थे। भारतीय वस्तुओं की यूरोप के बाजारों में बहुत ज़्यादा मांग थी, जैसे रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र और सबसे ज़्यादा मसाले का। इन लोगों का बहुत ज़्यादा होड़ था। यूरोप के नए क्षेत्रों की खोज में भी होड़ था। और सबसे महत्वपूर्ण 3G की चाहत में। अब ये 3G 4G आपका थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये इंटरनेट वाला नहीं। ये 3G कहने का मतलब आपका कि 3 चीज की चाहत में आया था। पहला गॉड, ईश्वर की खोज में, गोल्ड, ज्वेलरी के खोज में, सोने चांदी की खोज में, और फिर गैलोरी की खोज में भारत आया था। नौ परिवहन गतिविधियों में तकनीकी विकास के कारण भी लोग आया था। दिशा सूचक यंत्र वगैरह सब यहाँ से सीख करके गया था। और सबसे लास्ट जो था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण धार्मिक उत्साह से प्रेरित रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों प्रसार के लिए क्या थे, इच्छुक थे। यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, जब ये लोग आए तो अपना फैक्ट्री लगाएं। तो फैक्ट्री जो लगाया, तो फैक्ट्री लगाने का जो क्रम था इस तरह से था। चलिए, बहुत ही शानदार, और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। उस समय भारत का शासक सिकंदर लोदी था, 1489 से 1517 ईस्वी। उसके बाद अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में। उस समय शासक थे अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था अकबर ने। उसके बाद डच आया 1602 में। डच 1602 में आया। उस समय भी शासन कौन कर रहा था, अकबर ही, क्योंकि अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। तो अंग्रेज के टाइम में और डच के टाइम में अकबर शासन कर रहा था।
डेनिस के टाइम में 1616 ईस्वी में जो आया था, उस समय जहांगीर शासक था 1605 से 1627 डेनिस के टाइम में। फिर फ्रांसीसी आया 1664 में, तो शासन कर रहा था औरंगजेब। इसका शासनकाल था 1658 से 1707। इस तरह से यूरोपीय कंपनियों का क्या था, आगमन था। 1498 पुर्तगाली, 1596 से 1605 आपका डच नीदरलैंडवासी, जो अकबर के टाइम में अंग्रेजी लोग आया 1608 में, जहांगीर के टाइम में डेनिस 1620 में, जहांगीर के टाइम में। फिर फ्रांसीसी आया, फ्रांसीसी आपका 1667 ईस्वी में आया औरंगजेब के टाइम में। 1664 यहाँ लिखा गया है, यहाँ 1667 है, तो इसको 1667 ही कर लीजिए। चलिए, आपका औरंगजेब के टाइम में। तो यहाँ से शानदार क्वेश्चन आपको बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है मेरे भाई, एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।